श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 149 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को, हे प्रभु, किस कारण से वे ज्ञानवान होते हुए भी आपके मत का अनुष्ठान नहीं करते? क्या उन्हें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के परिणाम का भय नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अन्वयार्थं भूतानि प्रकृतिं यान्ति ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। हे अर्जुन, सब प्राणी प्रकृति को माने अपने अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। निग्रह किम करिष्यति, फिर उसमें किसका शासन माने उपदेश क्या कर सकता है? आइए भगवान के इस चिंतन पर हम लोग भी चिंतन करें। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सब प्राणी प्रकृति को अर्थात अपने अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान इस मंत्र में जीव को परतंत्रता में स्वतंत्र होने की किमया बताते हैं। परतंत्रता में स्वतंत्र होने की किमया। संपूर्ण प्राणी अपने अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। यहां पर प्रकृति का अर्थ जन्म जन्मांतरों से अर्जित पूर्व संस्कार रूपी स्वभाव का वाचक है। दो प्रकार के संस्कार मानी स्वभाव होते हैं। एक जन्मांतरीय संस्कार और दूसरा जातीय संस्कार। अनंत जन्मों से हमारी इंद्रियां विषयों का सेवन करती आ रही है। विषय भोग के अतिरिक्त अब तक हमने कुछ किया ही नहीं। अतः आंख रूप की ओर दौड़ती है, जिह्वा रसों की ओर दौड़ती है, कान निंदा की ओर आकृष्ट होती है। ऐसी हमारी सब इंद्रियां अपने अपने विषय भोग की तरह उसकी तरफ सहज आकर्षित हो जाती है। ये उनका स्वभाव ही है। और इंद्रियार्थों की ओर देखो, इंद्रियों के विषय की ओर इंद्रियों को आकर्षित होना, यह उनका स्वास्थ्य तथा सौंदर्य ही है। उनका सृजन ही विषय सेवन के लिए हुआ है। इसलिए विषय भोगों में इंद्रियों का प्रवेश कोई गैर नहीं है, सौभाग्य है उनका। कठ श्रुति स्वयं कहती है,
परांचि खानी व्यत्रिनत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। 2:2:1 स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना तह तह सूर बैठे करी थाना आवत देखई विषय बयारी ते हटि देई कपाट उगारे। गोस्वामी जी ने भी इस पर कहा, इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। भगवान ने ही ऐसी योजना बनाई है, तो फिर उनका निवारण करने में कौन समर्थ होगा भाई? ये पक्ष है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों के साथ उनका दृष्टा जब विषयाधीन होकर स्वयं को भूल जाता है, तब यह विषय भोग उनके लिए विनाशक सिद्ध होता है। गीता जी विषयों में इंद्रियों को विचरण करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाती, अपितु दृष्टा को विषयाधीन होने के लिए प्रतिबंध लगाती हैं। मनुष्य को विषयों में परतंत्र अथवा स्वैराचारी होकर नहीं, अपितु स्वतंत्र होकर विचरण करना चाहिए। जाति संस्कार वह है, जीव जिस जाति में जन्म ग्रहण करता है वह तद्वत ही आचरण करता है। 84 लाख जातियां शास्त्र प्रसिद्ध ही हैं। हाथी की प्रकृति, सिंह की प्रकृति, गाय का स्वभाव, भैंस का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव एकदम पृथक पृथक ही है। यह तो सिर्फ पशुवादी जातियों के भेद है। फिर गाय गाय में भेद है, मनुष्य मनुष्य में भेद है। इससे भी सूक्ष्म विचार करें तो एक ही मनुष्य दिन में न जाने अपने स्वभाव के अनुरूप कितने सारे वस्त्र बदलता रहता है। उनका स्वभाव कितना बदलता रहता है। जितने विकार आते हैं उतने ही हम अपने रूप बदलते रहते हैं। माता जी सामने आवे तो हम बेटा बन जाते हैं, पत्नी सामने आवे तो पति बन जाते हैं, पुत्र सामने आवे तो पिता बन जाते हैं, मित्र सामने आवे तो मित्र बन जाते हैं, शत्रु सामने आए तो दुश्मन बन जाते हैं। कितने रूप बदलते हैं, पता नहीं कितने सारे मुखौटे हम लोग दिन में पहन लेते हैं। और ऐसा ही यदि क्रम चलता है तो हमें अपनी स्वभाव रूप प्रकृति से मुक्ति असंभव ही है। अतः इस स्वभाव क्रम के चक्कर से मुक्ति मिलने के लिए हमारे शास्त्रों ने समस्त मनुष्य जाति के स्वभाव को 4 भागों में विभाजित किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक मनुष्य की स्वभाव प्रकृति इन चारों में से किसी एक के साथ मिलती ही है। अर्जुन क्षत्रिय प्रकृति का है, अतः वह उसी समाज में पैदा हुआ और तदनुरूप ही उसने विद्या अर्जन की और अब अपने स्वभाव के अनुरूप ही अर्जुन को कर्म क्षेत्र भी उपलब्ध हुआ है। इस कार्य क्षेत्र में कर्म करने के विभत्स परिणाम को देखकर अर्जुन को शोक हुआ है। अब वह कर्म करे या उससे भाग जाए, ये 2 तर्क उनके सामने हैं। जिस मानसिक अवस्था में अर्जुन स्थित है
उसमें ही रहकर युद्ध करना खतरनाक है और भाग जाना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अतः भगवान अर्जुन को कर्म से परावृत्त करने का प्रयत्न नहीं करते, अपितु अर्जुन की मानसिकता को परिवर्तित करने की अथक चेष्टा कर रहे हैं। अर्जुन, तुम अपने जन्मजात स्वभाव को तो नहीं बदल सकते हो ना, किंतु स्वयं को तो बदल ही सकते हो। अरे तुम तो क्या, परमार्थ तत्व को उपलब्ध महापुरुष भी अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ ही है। सुनो, ज्ञानवान अपि स्वस्यः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ महात्मा भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारब्ध रूप संस्कार शेष रहते ही हैं, उसे तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है ना। जनक जी ज्ञानी होते हुए भी अपना राज्य का शासन करते ही हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ये स्वयं परमात्मा तत्व को उपलब्ध होकर भी अपना कर्तव्य कर्म करते ही है। करने में ज्ञानी का किंचित भी कर्तव्य नहीं होता, इनसे सहज कर्म होता है, उन्हें कर्म करना नहीं पड़ता। जैसे पंखा बंद करने के बाद भी थोड़ी देर वह चलता ही रहता है, वैसे ही ज्ञानी से भी कर्म होता रहता है ज्ञान होने पर भी। दुर्वासा जी ज्ञानी होते हुए भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाए, वशिष्ठ अपने कर्म कांड को न छोड़ सके, हमारे गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यज्ञ नहीं छोड़ सके। छोड़ने से मतलब क्या है, जो होता है सो होने दो। ज्ञानी का करने न करने में कोई भी आग्रह नहीं रहता, जो हो रहा है उनको वे सिर्फ दृष्टा भाव से देखते हैं। कुछ लोग ज्ञानवान का अर्थ करते हैं कि जिसने इस अध्याय में कहे गए कर्मयोग को अच्छी तरह समझ लिया वह ज्ञानवान है। अरे भाई, इतना थोथा अर्थ करने से कैसे काम चलेगा? अरे शब्दों को समझ लेना तो अत्यंत सरल है, किंतु उसे आचरण में लाना अत्यंत कठिन ही है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन निग्रहं किम करिष्यति। अरे भाई, प्रकृति जब अपने से कर्म करवा ही रही है तो फिर उसमें किसका शासन उपदेश क्या कर सकता है भाई? इस प्रकार तो सब लोग अपने अपने स्वभाव के साथ अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, उन पर मेरा शासन या उपदेश क्या करेगा? इस वाक्य से भगवान की नैराश्यावस्था ही प्रतीत हुई लगती है। निग्रह किम करिष्यति, लेकिन ऐसा समझने की भूल न करें। भगवान ने ज्ञानवान अपि भी कहा है, जीव आत्मज्ञानी भी हो सकता है, यह अभिप्राय है इस वाक्य का। त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस नश्वर शरीर के प्रति भले ही जीव परतंत्र होवे, किंतु स्वयं के प्रति वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आत्म जिज्ञासा से भरा हुआ साधक इन इंद्रियों के पीछे नहीं जाएगा। सुंदर वस्तु को देखने के लिए आंख आतुर है, किंतु मैं नहीं। वह अपना काम करे, मैं अपना काम कर लूं। इन इंद्रियों के साथ जो बहता है वह गीता तत्व का योगी नहीं है, वह चार्वाक सिद्धांतियों का भोगी है।
इंद्रियार्थों की थोड़ी भी आसक्ति साधक के पतन का कारण बन सकती है। अतः ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हागा सर्पेसी खेड़ो येईल कि व्याघ्र संसर्ग सिद्ध जाईल, सांगे हळाहळ जिरेला सेवलिया काई। अरे भाई, क्या जंगली सर्पों के साथ खेला जा सकता है? क्या जंगली बाघ के साथ की गई मित्रता निर्विघ्न परिपूर्ण हो सकती है? क्या हलाहल विष सेवन करने से वह पचन हो जाएगा? इन तीनों दृष्टांतों का उत्तर नकारार्थी है, नहीं हो सकता। जिस पर नियंत्रण ही नहीं है वह जंगली है, वो मनुष्य हो कि बाघ हो कि और कोई हो। हम कहते हैं कि ये इंद्रिया हमारी है, यह मन हमारा है, किंतु अधीन हम इंद्रियों के हैं, मन के अधीन है। वे मालिक है और हम नौकर बन गए हैं। अतः सावधान आत्मजिज्ञासियों को चाहिए, जे आत्मजिज्ञासु जागृत है उनको चाहिए कि इंद्रियार्थों में थोड़ी भी आसक्ति न करें। एक बार उनके अधीन होने के बाद उन पर नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। माउली लिखते हैं, देखे खेळता अग्नि लागला, मग तो न सांवरे जैसा उधवला, तैसा इंद्रिया लड़ा दिधला भला नो है। जैसे खेलते खेलते ही किसी के घर में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, और कुछ समय पश्चात वह विराट रूप धारण करे, तो फिर उसे रोकना दुष्कर ही होगा ना। इंद्रिया भी वैसी ही है। थोड़ी आसक्ति भी साधक को पतित कर सकती है, साधक का पतन कर सकती है। पशु आदि प्राणी विषय भोगों से अपने को परावृत्त करने के लिए परतंत्र है, क्योंकि विषय भोग के अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त वे कुछ जान भी नहीं सकते, वही उनका जीवन है। उनके लिए विषय भोग सहज प्राप्त भी है, किंतु मनुष्य आजीवन अविश्रांत प्रयत्न करता है। अन्यान्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करता है। धर्म का विचार न कर वह संपत्ति इकट्ठा करता है और उस संपत्ति से इस नश्वर शरीर के द्वारा दुखद विषय सेवन करता है। संपत्ति कमाने में कष्ट, उसे संभालने में कष्ट, क्षणिक विषय भोग के पश्चात शरीर रोगी होता है, वह भी एक महान कष्ट। सर्वत्र कष्ट कष्ट और कष्ट ही है। अतः साधक का परम कर्तव्य है कि वह इंद्रियार्थों के यथार्थ नश्वर स्वभाव से सर्वथैव परिचित होकर अपने शाश्वत आत्म स्वरूप को जानने का यत्न करे। भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, तू प्रकृति के अधीन भले ही हो, लेकिन तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र भी हो आत्म कल्याण करने के लिए। इसलिए तुम अपने इंद्रियों के मालिक बन जाओ, नौकर मत बनो, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए शेष हम लोग अग्रिम भाग में कहेंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।